के सब आ गए हैं बच्चे। ओ भाई साहब, ये तो बहुत ज़्यादा जनता है। ये तो मैं नीचे स्क्रॉल ही करता जा रहा हूँ, बच्चे ज्वाइन। ग्रेट। काफ़ी सारे टॉपिक आज हम कवर करने वाले हैं, चाहे आपका एजुकेशन लोन हो गया, चाहे आपका सोलोप्रेन्योरशिप हो गया, चाहे कॉलेज के अंदर हमें ये जो 4 साल हैं, इनके अंदर क्या-क्या करियर अपॉर्च्युनिटीज़ हमें मिलने वाली हैं, एजुकेशन लोन, जितनी भी चीज़ें हैं, राइट? जितना ज्ञान मैं दे सकता हूँ 1-2 घंटे में, उतना दे रहे होंगे, राइट? एक लाइव सेशन है। जैसे ही सेशन खत्म होगा यार, उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठूँगा जहाँ पे आपके डाउट्स ले रहा हूँगा, राइट? तो अभी इतने सारे आप बच्चे हो, ठीक है? भीड़ बहुत ज़्यादा है। 2 घंटे बाद आप में से काफ़ी लोगों के काफ़ी डाउट अपने आप पहले ही सॉल्व हो चुके होंगे और जो बच्चे डाउट पूछ रहे होंगे, उनको कॉलेजेस वगैरह के बीच में कुछ डाउट वगैरह होगा, राइट? तो वो मैं तब आपका सॉल्व कर रहा हूँगा। आप में से काफ़ी बच्चे यहाँ पे रिविज़ाथॉन के लिए भी हैं, जो मैंने बताया था कि 7 दिन आपकी रिवीजन के लिए एक होने वाली है रिविज़ाथॉन और आपके जो टेस्ट हैं, उनके बारे में भी मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँगा, राइट? और ग्रेट, वेट कर ले 1 मिनट सभी बच्चों का। मैं वेट कर लेता हूँ वरना मैं स्टार्ट मेरे को लग रहा है अभी काफ़ी बच्चों के पास जस्ट नोटिफ़िकेशन पहुँची होगी, तो उनका थोड़ी देर के लिए इंतज़ार कर लिया जाता है, ठीक है? और बताओ, हाउ इज़ द एनर्जी? हाउ इज़ द एनर्जी? मैं रिविज़ाथॉन की यार लिंक यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार रहा हूँ। मुझे पता नहीं मैं पिन कर पाऊँगा या नहीं, ठीक है? क्योंकि आप में से बहुत हैं, सिर्फ़ 15 सेकंड के लिए अपने कमेंट्स रोक देंगे जिससे कि मैं कमेंट करके उसे पिन कर दूँ। आप ही में से कुछ बच्चों के लिए वो लिंक होगी, आप चाहें तो अपना रिवाइज़ कर सकते हैं, राइट? ओके, 15 सेकंड के लिए बस आप अपना क्या दिख रही है वो आपको? ओके, मैंने पिन कर दिया है ये, ठीक है? ये रिविज़ाथॉन के लिए है। वो बच्चे जो कि सिर्फ़ इसी चीज़ के लिए आए थे, इस लिंक पे क्लिक कर सकते हैं और जा सकते हैं। अब बात हो रही होगी कॉलेज बच्चों के साथ, ठीक है? तो जनाब एक दुविधा होती है, काफ़ी बच्चों ने जो पूछा, आज के दिन क्या है यार एजुकेशन काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई है, स्पेशली जब हम अंडर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की बात करते हैं। तो आपके जितने भी डाउट हैं, राइट? कि भैया अगर मेरा 25 लाख रुपए की फ़ीस है, तो क्या मुझे लोन मिल जाएगा? हाँ जी, मिल जाएगा। कैसे मिल रहा होगा? आज हम उसके बारे में बात कर रहे होंगे। स्टार्ट करें? एनर्जी पूरी है? कर दूँ शुरू फिर? चलो ग्रेट देन। सो मैंने कहा यार देख, अगर हमें सबसे पहले एजुकेशन लोन चाहिए तो कुछ हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं। सबसे पहले आपका इंडियन होना ज़रूरी है, राइट? एक एज बैरियर होता है कि अगर आप 16 से 35-36 साल के बीच में हो तो आपको एजुकेशन लोन मिल जाता है, जो कि आप सब हो। ग्रेट, ग्रेट। आप इसे तभी ले सकते हो जब आपका एडमिशन हो चुका है। चीज़ समझ हो रही है? कि आपको कॉलेज ने एडमिशन दे दिया है, कि आपकी सीट पक्की कर दी है। सीट पक्की हो गई है, आप किसी पर्टिकुलर कॉलेज में गए, उन्होंने कुछ कट ऑफ वगैरह निकाली, आपने कहा मेरा इस कट ऑफ में नाम आता है, आप मेरी सीट रिज़र्व कर लें। तो आप 2-3 बार जाते हो यार, जो लास्ट विज़िट होती है कॉलेज की, वो होती है फीस के लिए। तो एक बार आपकी सारी कन्फर्मेशन हो गई एडमिशन से रिगार्डिंग, तो हम बैंक के पास जाते हैं, अपनी एडमिशन स्लिप दिखाते हैं और उसके बाद हमारा लोन सैंक्शन होता है। क्या फ़ील आ गई हमें? तो पहले एडमिशन इम्पोर्टेंट है, उसके बाद आपको लोन मिल रहा होता है। कोई मिनिमम परसेंटेज बार नहीं है यार कि जिस बच्चे के बोर्ड एग्जाम में 85% आए थे या उससे ऊपर आए थे उसी को लोन मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं होता है, आपके जैसे भी नंबर रहे हैं आपको मिल जाते हैं। पर भैया मेरी तो बहुत अच्छी रैंक आ रही है जेईई के अंदर, या मैंने तो बोर्ड्स में बहुत अच्छा स्कोर लेके आया, तो क्या मुझे बेनिफिट मिलेगा? मैंने कहा बेनिफिट मिलेगा। अगर आप टॉप कॉलेजेस के अंदर अपनी जगह बचा लेते हो, चाहे आईआईटीज़ हो गई, एनआईटीज़ हो गई, ट्रिपल आईटीज़ हो गई, बिट्स पिलानी हो गया या आपके डीयू के जो टॉप कॉलेजेस हो गए, इन सब के अंदर हमें ईज़िली लोन मिल जाता है, कम इंटरेस्ट रेट पे मिलता है, जो कि मैं आपको आगे बता भी रहा हूँगा, राइट? क्या आवाज़ में एको आ रहा है? मेरे पास एक एक्सटर्नल माइक है, पर उसे जोड़ने में फिर मेरे को लग जाएँगे 2 मिनट, मतलब वेट करना पड़ेगा फिर आपको। यूजुअली चल जाता है, थोड़ा बहुत है तो मैं नहीं ना नहीं, बहुत बढ़िया। अब यार किस-किस को लोन मिल जाता है ये? मैंने कहा यार सबको मिल जाता है, ठीक है? चाहे आपका जनरल डिग्री कोर्स हो, चाहे आपका प्रोफ़ेशनल डिग्री कोर्स हो। जनरल डिग्री कोर्स समझते हो? जो आपको डीयू में 3 साल की डिग्री मिलती है, उन सबको जनरल बोलते हैं कि भाई फिज़िक्स ऑनर्स, केमिस्ट्री ऑनर्स, इन सबको जनरल बोला जाता है। प्रोफ़ेशनल बोला जाता है जैसे आपकी मेडिकल की डिग्री हो गई या इंजीनियरिंग की डिग्री हो गई, जिनसे इमीडिएट जॉब मिलती है आपको। क्या फ़ील आ रही है? एक यहाँ पे छोटी-सी टिप और दे देता हूँ।
अगर आप प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए अप्लाई कर रहे होते हो तो लोन ज़्यादा इजीली मिल जाता है, क्योंकि उनके बाद यार आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा होती है और बैंक कहता है कि ठीक है यार, कल कोई नौकरी करेगा तो नौकरी मिलने के चांस भी ज़्यादा हैं, तो मेरे को पैसे वापस देने के चांस भी ज़्यादा हैं। ठीक है, फील आ रही? इनफैक्ट आपके यार काफ़ी सारे वोकेशनल कोर्सेज भी होते हैं, अगर आप पूछ रहे हैं तो उनमें भी लोन मिल जाता है, पर थोड़ी सी दिक्कत आती है। बैंक अगर आपकी प्रोफेशनल डिग्री है इजीली मिलता है, जनरल डिग्री है तो भी मिल जाता है, क्योंकि जनरल डिग्री का अमाउंट कम होता है एज कंपेयर टू प्रोफेशनल डिग्री। ग्रेट। तो चाहे आपका प्रोफेशनल हो, पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आप बात कर रहे हों, चाहे आपके कॉमर्स वाले बच्चों के कोर्सेज हों, ठीक है, इन सब में आपको मिल रहा होगा। अब आपको मिलेगा क्या क्या उस एजुकेशन लोन के अंदर, इस चीज को हम डिस्कस कर लेते हैं। मैंने कहा जनाब, आपकी कॉलेज और यूनिवर्सिटी की जो फीस है, ट्यूशन फीस, वो पूरी होगी। हॉस्टल फीस और मेस फीस जो होती है वो पूरी हो रही होगी। आप बुक्स के ऊपर जो पैसे खर्च करते हो, यूनिफॉर्म, भैया कॉलेज के अंदर यूनिफॉर्म होती है। मैंने कहा साउथ में कुछ कॉलेजेस हैं जहाँ पे यूनिफॉर्म भी चलती है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपके यूनिफॉर्म के पैसे भी कवर हो रहे होते हैं। और आपके जो बाकी एसेंशियल कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, एसेंशियल इक्विपमेंट का मतलब समझ गए? भाई मेरे को लैपटॉप की जरूरत है, मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मेरे को लैपटॉप का पैसा चाहिए। ग्रेट। क्या कह रहे हो? नेहा को घुमाने के खर्चे? नहीं, वो नहीं है, लिविंग एक्सपेंसेस को कवर नहीं किया जाता है। ठीक है, ट्रैवल एक्सपेंसेस आपके कवर होते हैं। भैया ट्रैवल एक्सपेंस, मैं तो कॉलेज जा रहा हूँ, उसमें क्या ट्रैवल? मान लो यार आपका कुछ इस टाइप का कोर्स है जहाँ पे आप 2 साल कॉलेज में हो और 2 साल किसी फॉरेन कॉलेज में जाके पढ़ रहे हो। ऐसे काफी सारे यार कॉलेज, यूनिवर्सिटीज ने आजकल कोर्स निकाल रखे, 2 साल इंडिया में पढ़ेगा, 2 साल बाहर पढ़ेगा। तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में आपका जो खर्चा आता है आने जाने का, फ्लाइट वगैरह का, वो भी कवर होता है इसके अंदर। ठीक है, परचेज ऑफ कंप्यूटर वगैरह ये बता दिया है। अब एक चीज यार नीचे ध्यान रखें, ये पूरा स्पॉन्सर्ड नहीं होता। पूरा स्पॉन्सर्ड नहीं होता भैया, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा जनाब, अगर आपकी फीस 4 लाख से कम है, कि बैंक आपको बोलता है अच्छा आपको 100 रुपए का लोन चाहिए, वो बोलेगा यार 5% मार्जिन है। 5% मार्जिन का मतलब है कि 5 रुपए तो यार आप जुगाड़ो, 95 रुपीज बैंक आपको दे देगा। चीज समझ में आई? क्या लैग हो रहा है थोड़ा बहुत? ऐसे कैसे हो सकता है? क्या बहुत सर्वर बैठा दिया क्या हमने? नहीं। तो मैंने कहा ओके, मार्जिन का मतलब हमें समझ में आ गया यार। जैसे आप कल को हाउस लोन भी लेते हो, कार लोन भी लेते हो, तो सबके ऊपर अपने अपने मार्जिन होते हैं, प्रॉपर्टी के ऊपर भी। ठीक है, 15% मार्जिन का मतलब क्या है कि भैया अगर 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है तो 15 लाख का जुगाड़ आप करो और 85 लैक्स का आपको लोन मिल जाएगा। राइट, मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अगर आपका 4 लाख से कम फीस है तब तो यार मार्जिन है जीरो, मतलब कि बैंक आपको टोटल लोन दे देगा। 4 लाख से अमाउंट पे जो भी है पूरा मिल जाएगा। अगर 4 लाख से ऊपर का अमाउंट है तब क्या होता है? तब आपको 5% मार्जिन देना पड़ेगा। ठीक है, फील आ रही है? इन केस अगर आप अब्रॉड जा रहे हो कि नहीं भाई हम तो विदेश जाएंगे पढ़ने, तो सरकार कहती है अच्छा विदेश जा रहे हो तो 15% मार्जिन लगेगा। फील आ गई हमें? ग्रेट। दिस मार्जिन हैज टू बी अरेंज बाय पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट चीज के ऊपर आते हैं। दो टाइप के एजुकेशन लोन होते हैं, एक होता है सिक्योर्ड लोन, एक होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन किसको बोलते हैं? बेसिकली लोन यार या तो आपको गवर्नमेंट बैंक दे सकते हैं, ठीक है, या आपको प्राइवेट बैंक दे सकते हैं। फील आ रही है हमें? मैंने कहा हाँ जी। अब गवर्नमेंट बैंक है तो क्या, वहां पे क्या होता है यार, आपके लोअर इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। ठीक है, चांस ऑफ अप्रूवल थोड़े ज्यादा होते हैं, लॉन्गर पेमेंट पीरियड आपको दिया जाता है, पेरेंटल इनकम इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, एक सरल भाषा में समझाने का प्रयत्न करूं आपको। मैंने कहा यार जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको बाद में कुछ वैल्यूज भी बता रहा हूँ कि कितना अमाउंट आपको मिलता है। जब हम लोन की बात करते हैं तो कहीं 50,000 से लेके अप टू 70 to 75 लाख तक का आपको लोन सैंक्शन हो सकता है। पर यहाँ पे आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि सरकारी जो बैंक हैं वो कम पैसा देते हैं। सरकारी जो बैंक है वो कम पैसा देते हैं, कम लोन देते हैं। ठीक है, वापस पे करने के लिए, रीपे करने के लिए आपको 12 से 15 साल का समय दिया जाता है। 12 से 15 साल एक्सक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन, एक्सक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन।
भैया बोलना क्या चाह रहे हो? मैं ये कह रहा हूँ, मान लो आप इंजीनियरिंग की डिग्री के अंदर जाते हो, तो क्या मैं बोल सकता हूँ वो 4 साल की है? आप 0th ईयर में घुसे और 4th ईयर में ग्रेजुएट हुए। अब क्या 4th ईयर से निकलते ही आपको जॉब मिल जाएगी? मैंने कहा ज़रूरी नहीं है। अगर अच्छा कॉलेज है तो कॉलेज के अंदर मिल जाएगी, बाकी आपको बैंक है ना 6 महीने से लेके 1 साल का समय और देता है जॉब ढूँढने के लिए। तो ये जो पूरा का पूरा टाइम पीरियड है आपका 4.5 से 5 साल का, इंजीनियरिंग के केस में मैं बात कर रहा हूँ, इसको हम बोलते हैं रीपेमेंट हॉलिडे। रीपेमेंट हॉलिडे। भैया इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इस 5 साल के दौरान आपको बैंक को ईएमआई नहीं देनी है। मतलब आपने लोन ले लिया है, पर आप बैंक को वापस पैसा नहीं दे रहे हो। ये चीज़ यार आपकी सिर्फ एजुकेशन लोन में ही होती है। आप और कोई भी लोन लेते हो, चाहे आप पर्सनल लोन लो, चाहे आप कार लोन लो, चाहे आप होम लोन लो, आप जैसे ही लोन लोगे आपकी पहले महीने से किस्त लगनी स्टार्ट हो जाती है। पर एजुकेशन लोन के अंदर वेट किया जाता है जब तक उस बच्चे की पढ़ाई पूरी नहीं होती, तब तक उससे नहीं लिया जाता। तो इससे हमें एक क्या समरी मिली? समरी ये मिली कि पर्सनल लोन नहीं लेना है। नोट कर लो यहाँ पे, डोंट टेक पर्सनल लोन। क्यों? वरना हमें एजुकेशन लोन में ये जो बेनिफिट होता है कि 5 साल हमें पैसे नहीं देने, ये हमें नहीं मिल रहा होगा। सो डोंट कंसिडर पर्सनल लोन, क्योंकि नो बेनिफिट ऑफ रीपेमेंट हॉलिडे। मैंने कहा ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। अच्छा, आप में से कितने बच्चे हैं जो कि इस एजुकेशन लोन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है? मैं उसी हिसाब से यार इसकी ड्यूरेशन कम ज़्यादा तेज़ फास्ट में बोल लूँगा। राइट, एक पोल करके देखूँ? राइट, अगर मेरे को लगा बहुत ही बच्चे हैं तो मैं इसे खींचूँगा। इंटरेस्टेड हो तो ट्रू और नहीं हो तो फॉल्स। ओके, 50-50 आ गया है। तो मैं एक एवरेज से थोड़ी सी फास्ट स्पीड यहाँ पे रखने का प्रयत्न करता हूँ आपको समझाते वक्त। मैंने कहा ठीक है। दूसरे आपके होते हैं यार प्राइवेट बैंक। प्राइवेट बैंक के अंदर क्या होता है? आपको बड़ा लोन मिलता है, बड़ा लोन मिलता है, कम समय देते हैं। कम समय मतलब मैक्स लिमिट होगी आपकी 10 ईयर, 10 साल का समय आपको देंगे बैंक में वापस पैसा जमा करने का, इंक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन। इंक्लूडिंग कोर्स ड्यूरेशन मतलब कि अगर आपकी 4 साल की डिग्री थी तो 6 साल और है आपके पास पैसे वापस देने के लिए। ग्रेट, ये चीज़ मेरे को समझ में आ गई। ठीक है, तो अगर आप इस दायरे में कहीं आ रहे हो कि बहुत ही ज़्यादा फीस जा रही है, तब शायद हमें प्राइवेट बैंक की तरफ मुड़ना पड़े। अब इसमें यार एक छोटा-सा की पॉइंट और है। मान लो आपने इस प्राइवेट बैंक से लोन ले लिया, पर कल को आप रीपे नहीं कर पा रहे हो, दिक्कत आ रही है। तो यू हैव द ऑप्शन टू ट्रांसफर योर लोन अमाउंट टू अनदर बैंक। ट्रांसफर लोन टू अनदर बैंक। राइट, ये मैंने अपने पर्सनल लेवल पे किसी बैंकर से पूछा, उन्होंने कहा यस इट इज़ पॉसिबल। कुछ पेपर वर्क लगता है इसके अंदर, पर अगर एक नहीं कर पा रहा है, टेन्योर कम पड़ रहा है, सो यू कैन ट्रांसफर योर लोन अमाउंट टू अनदर बैंक, एक ऐसे बैंक में जहाँ पे आपको टेन्योर ज़्यादा मिल रही होगी। ग्रेट, ये चीज़ भी मेरे को समझ में आ गई। आगे चले? ठीक है। अब यार मैं है ना एसबीआई बैंक का एग्जांपल लूंगा जब भी मैं सरकारी बैंक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आगे मैंने कुछ फिगर वगैरह भी बताएं जो कि आपको दिख रहे होंगे। कोलैटरल पता है सबको यार? कोलैटरल ये होता है कि आप बैंक के पास देते हो, जाते हो कि भाई मेरे को लोन चाहिए, तो बैंक कहता है कल को वापस दे दोगे? आप बोलते हो दे दूंगा। तो बोलते हो कुछ सिक्योरिटी दे के जा, कि अपना घर गिरवी पे रखो, या अपनी गाड़ी गिरवी पे रखो, या अपनी एफडी गिरवी पे रखो, जमीन गिरवी पे रखो, चाहे लाइफ इंश्योरेंस भी आप गिरवी पे रख सकते हो, कि इन केस अगर मैं पैसा नहीं दे पाया तो आप इनसे पैसा निकाल सकते हो। तो अगर आपका 7 लाख से कम का पैसा होता है तो कोलैटरल नहीं पूछा जाता है। अगर 7 लाख से बड़ा का अमाउंट है तो जनाब आपसे कोलैटरल पूछा जाएगा, लैंड, प्रॉपर्टी, लाइफ इंश्योरेंस। और यूजुअली ये कितना पूछा जाता है? 110% वैल्यू होनी चाहिए। कि समझ रहे हो कि 7.5 लाख अगर आपने लिया है तो कोलैटरल की वैल्यू 7.5 लाख इंटू 110% होनी चाहिए। ऐसा माना जाता है कि वो डिप्रिशिएट भी हो सकती है, डिपेंड जो भी उनके। फील आ गई हमें? तो ये एक और फैक्ट था जो कि मैंने आपके साथ यहाँ शेयर कर दिया। नो लिविंग एक्सपेंसेस विल बी बियर्ड बाय बैंक। नेहा के खर्चे, राहुल के खर्चे, ये सारी चीजें नहीं। ठीक है। नो इनकम टैक्सेस डिडक्टेड, कि कल को आप जब वापस रीपे कर रहे होगे अपने बैंक को,
कि भाई आप कल को कमा रहे हो, मान लो आपने 10 लाख रुपए कमाए, तो आपको सरकार को कुछ इनकम टैक्स देना होता है, पर उस 10 लाख में से मान लो आपके 2 लाख थे एजुकेशन लोन के, तब आपको वहां पे टैक्स में बेनिफिट मिल रहा होगा। ग्रेट। अब यार इसलिए मैंने कहा था पढ़ लेना। तो आपके प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स होते हैं जैसे कि आईआईटीज हो गई, आईआईएससी हो गई, आईआईएम्स हो गए, उसके अंदर यार एसबीआई के लिए मैंने लिखा है 8.5% आपका एजुकेशन लोन का रेट रहता है, एनआईटीज के अंदर 8.65% रहता है। अगर आप एमआईटी हार्वर्ड जाते हो जहाँ पे फीस बहुत आपकी ज्यादा होती है, तो उस पर्टिकुलर सिनेरियो में भी आपको बैंक लोन इजीली मिल जाता है, क्योंकि वो बोलते हैं बंदा हार्वर्ड वगैरह जा रहा है भाई, पैसे तो दे ही देगा। ठीक है। अगर आपके बाकी इंस्टीट्यूट्स है तो यार फिर एसबीआई बैंक ही 9.15 टू 10.15% जा रहा होता है। एनएसआईटी यार इसी कैटेगरी में आएगा, एनआईटीज वाली में, एनएसआईटी, डीटीयू, ये सब इन्हीं कैटेगरी में आने वाले हैं। बिट्स का यार अब देख, मैंने हर बैंक का है ना थोड़ा थोड़ा वेरिएबल होता है, पर आपको एक आइडिया लग गया ना, बिट्स है तो इन दोनों के या तो बीच में होगा या उसका भी 8.5 होगा, राइट। बिट्स का अगर आप पूछ रहे हो तो मैं उस कॉलेज में जब गया था तो मैंने बच्चों से पूछा था कितना लोन मिल जाता है, तो उन्होंने कहा भैया हमारी 25 लाख के करीब तक की फीस आ जाती है अगर हम अपने 5 साल वाले कोर्स में होते हैं, और हमें करीबन करीबन 20 लाख तक का लोन मिल जाता है, राइट। अब काफी बार क्या होता है, आप जिस भी कॉलेज में जाते हो ना यार, तो उस कॉलेज के अंदर उन्होंने खुद ही बैंक्स के साथ कुछ एसोसिएशंस लगा रखे होते हैं। हर बड़े कॉलेज के अंदर कुछ बैंक्स होते हैं, दो तीन बैंक, एक प्राइवेट हो गया, एक सरकारी हो गया। यूजुअली सरकारी कॉलेजेस के अंदर सरकारी बैंक होते हैं, और वहां पे ऑलरेडी आपकी कुछ स्कीम वगैरह लग रही होती है कि अगर आपको एजुकेशन लोन वगैरह चाहिए तो आप ये फलाना चीज कर सकते हो, ये फॉर्म भर दो, वो भर दो, आपको खुद एडमिनिस्ट्रेशन है वही गाइड कर देगा। चीज समझ में आ रही है? मैं ग्रेट। अब सरकारी बैंक्स द्वारा मैक्सिमम टाइम लिमिट जो दी जाती है वो 15 बैंक दी जाती है बाय गवर्नमेंट बैंक्स, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर वाले हैं वो थोड़ा सा कम दे रहे होंगे। एक चीज थी यार जो कि आज से 2 साल पहले एप्लीकेबल थी, कि अगर आप अपने सारे इंटरेस्ट पे करते हो, मोरेटोरियम पीरियड पता है आपको क्या होता है? इट इज नथिंग बट रीपेमेंट हॉलीडे, जो मैंने बताया ना शुरुआत का 4.5 साल, उसी को हम बोलते हैं मोरेटोरियम पीरियड, एंड देयर आफ्टर इज पेड विदाउट डिफेल्स। ये लॉ अब एप्लीकेबल नहीं है, ये लॉ अब एप्लीकेबल नहीं है। भैया क्या कहना चाह रहे हो, कौन सा लॉ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मैंने कहा एक एग्जांपल लेना पड़ेगा तब आपको समझ में आएगा। इस पेज में वो मैंने एग्जांपल लिया। अगर आप गर्ल चाइल्ड हो तो 0.5% यार आपको लेस इंटरेस्ट रेट देनी है। चीज समझ में आई? अगर आपकी कोलैटरल सिक्योरिटी जो है, कोलैटरल सिक्योरिटी जो है कि जो आप गिरवी रखते हो वो ग्रेटर देन लोन अमाउंट है, तो 0.25% और लेस कर दिया जाता है। ट्रिपल आईटीज की बच्चा एक बात कर रहा है यार, ट्रिपल आईटीज आप समझ गए ना, इस इन दोनों कैटेगरी के बीच में ही आएगा। मतलब डिपेंडिंग अपॉन आप किस बैंक को अप्रोच करते हो, हर एक का थोड़ा थोड़ा अलग हो सकता है, राइट। पर ट्रिपल आईटीज बहुत प्रीमियर माने जाते हैं, राइट, तो उनको कम आपको मिलता है। अब majority of the government banks don't ask for any interest payment during repayment holiday। अब यार ये पॉलिसी है ना, ये साल दर साल चेंज होती रहती है। इंटरेस्ट पेमेंट का मतलब क्या है भैया, मैं समझ नहीं पाया। मान लो आपने 20 लाख का लोन लिया, मान लें, और आपने कहा कि यार मैं 10 साल में इसे वापस दूंगा, 10% का रेट लगाया गया इंटरेस्ट का, और 4 साल का आपका कोर्स है। फैक्ट समझ में आ गए? तो ऐसे पर्टिकुलर केस में आपकी ईएमआई कितनी बन रही होगी? 26,000। भैया ये कैसे निकाली? मैंने कहा गूगल पे जाना और ईएमआई कैलकुलेटर टाइप कर देना, कोई भी वेबसाइट जो आएगी उसके अंदर अपने क्रेडेंशियल डाल देना, कितने प्रतिशत, कितने क्या क्या, और आपकी वैल्यू निकल के आ जाती है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? जब आप पढ़ रहे हो, स्पेशली ये जितने भी प्राइवेट बैंक है वहां पे आपको ये पे करना पड़ेगा, पढ़ाई के वक्त भी आप अपना सिंपल इंटरेस्ट पे करते हो। कि मान लो आपकी 20 लाख की फीस थी, तो मैंने कहा आपका 4 साल का कोर्स था, 0 to 4 ईयर, और बचा हुआ फिर आपका 1 साल जो आप जॉब हंट करते हो, 6 महीने से 1 साल। अब मैंने कहा 0 to 1st ईयर आपने कितनी फीस दी कॉलेज को? अगर 20 लाख है तो क्या मैं बोल सकता हूँ आपने 5 लाख की फीस दी होगी? तो 5 लाख का 10% कितना होता है? क्या मैं बोल सकता हूँ 50,000? तो आप 50,000 इंटरेस्ट दोगे फर्स्ट ईयर में। तो फर्स्ट ईयर में आपने कितना दिया बैंक को? 50,000 रुपए वापस पे करोगे सिंपल इंटरेस्ट। फिर आपने सेकंड ईयर तक कितनी फीस हो गई? मैं क्या बोल सकता हूँ 5 + 5 10 लाख हो गई है। तो 10 लाख का 10% कितना हुआ? 1 लाख। तो सेकंड ईयर में आपको 1 लाख सिंपल इंटरेस्ट देना है बैंक को। फिर थर्ड ईयर में 15 लाख की फीस आप दे चुके हो, तो 1.5 लाख का इंटरेस्ट हो गया। फोर्थ ईयर में 20 लाख आप दे चुके हो टोटली, तो जनाब 2 लाख का इंटरेस्ट हो गया। इन सारी वैल्यूज को ऐड करोगे तो कितना आ गया? मैंने कहा जनाब 5 लाख रुपए आ गया। साथ में मान लो आप रीपेमेंट हॉलीडे दौरान जो 6 से 1 महीने रुक रहे हो, उसमें भी यार आपका 20 लाख के ऊपर सिंपल इंटरेस्ट लगता है, मान लो 1 साल का, तो 2 लाख, टोटल कितना हुआ हमारा? 7 लाख हो गया। क्या फील आ गई? ये जो फैक्ट्स है मुझे ढूंढने में बहुत एनर्जी लगी है, ठीक है। तो
इसका जिसको यूज़ करना है, ये आपको पीपीटी वगैरह भी बाद में मिल जाएँगी, ठीक है? बहुत आगे-पीछे मेरे को पूछना पड़ा लोगों से, जिन्होंने ले रखा है, जिन्होंने नहीं लिया बैंकर्स वगैरह से। ये चीज़ हमें समझ में आ गई, ठीक है? प्राइवेट बैंक में यार ऑप्शन होता है, या तो वो आपको बोलेंगे कि अपना कंप्लीट इंटरेस्ट पे करो, कंप्लीट इंटरेस्ट मतलब कि ये 7 लाख रुपए पे करो, या फिर हो सकता है कि पार्शियल भी हो, डिपेंडिंग अपॉन बैंक टू बैंक। चीज़ क्लियर है? मैं दैट्स इट। आई होप मैंने ये चीज़ सारी क्लियर कर दी होंगी अच्छे तरीके से। अब कोई एज सच इसमें मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है, राइट? अगर यार आपको इसके लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है, तो यू हैव टू गो टू द वेबसाइट www.vidyalakshmi.com, vidyalakshmi.com, चाहे आपका कोई भी बैंक हो। और दैट्स इट। मैं एक सेकंड चेक कर लेता हूँ मैंने कोई चीज़ मिस आउट ना की हो। हाँ, अब आप में से यार काफ़ी बच्चों का एक डाउट आ सकता है कि लोन रीपेमेंट का कितना समय लें। यूजुअली यार वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप 3 साल में भी पैसा वापस दे सकते हो, 5 साल में भी दे सकते हो, 10 में भी दे सकते हो। प्राइवेट मैक्सिमम कितना देता है? 10 ईयर देता है। सरकारी कितना देता है? 15 साल देता है। इट इज़ रिकमेंडेड कि यार आप 8-10 साल रखें। चीज़ समझ पा रहे हो क्यों? मान लो आपका ट्रिपल आईटीज़, एनआईटीज़ में भी एडमिशन हो गया, अच्छी ब्रांच है और आपको पता है कि यार मैं पैसे दे ही दूँगा। देखो यार डिपेंड करता है। हर बच्चे की फाइनेंशियल बस उस सिनेरियो से बच के रहना कि मान लो आपकी जॉब नहीं लगी, आपकी जॉब नहीं लगी, ठीक है? तो आपका ऐसा ना हो कि यार आपने कहा कि यार मैं 3 साल में पे कर दूँगा, 3 साल में पे कर ही नहीं पाए, फिर वो हेवी पेनल्टी लगाना स्टार्ट कर देंगे। पेनल्टी लगती है, साथ में आपका सिविल स्कोर भी खराब होता है। सिविल स्कोर खराब मतलब कि कल को आप कोई और लोन लेने जाओगे ना, कि आपको घर का लोन लेना है, गाड़ी का लोन लेना है, तब आपको वो देंगे नहीं। वो बोलेंगे तुमने एजुकेशन लोन तो ढंग से दिया नहीं था, हम ये क्यों दें अब तुम्हें? तो इसलिए हमेशा समय ज़्यादा रख लो। अब हो सकता है कुछ के माँ-बाप के पास अच्छी खासी सिक्योरिटी हो तो उन्हें लगे नहीं यार 10 नहीं 8 ठीक है, तो वो एक अब आपकी कॉल है, ठीक है? एक छोटी-सी चीज़ और बताऊँगा, आपको अपनी पर्सनल इंश्योरेंस करानी है बच्चों, सुन लो। अगर आप लोन लेते हो, तो अपनी पर्सनल इंश्योरेंस ज़रूर कराएँ। क्यों? पर्सनल कॉलेज इंश्योरेंस, ये क्या होता है भैया? मान लो ऐसा ना हो मान लो ऐसा ना हो, पर आपने एक हेवी कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसकी फीस 20 लाख थी, ठीक है? और आपके साथ कुछ ऐसा हुआ कि भई आपका कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना घट गई। तो ऐसे में अब आपके माँ-बाप को आपका लॉस तो हुआ ही, साथ में ये 20 लाख उन्हें देना और पड़ेगा। दुःख में उन्हें अब ये लोन पेमेंट और करनी पड़ेगी। तो ऐसे सिनेरियो में ये कॉलेज पर्सनल जो इंश्योरेंस होती है, पर्सनल कॉलेज इंश्योरेंस, ये आपको माँ-बाप के ऊपर से ये वाला लोड हटा देगी। क्या चीज़ समझ में आ रही है? राइट? ये इनसाइट है। नाउ दिस इज़ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, ठीक है? जिसके लिए आप यहाँ पे आए हो। ग्रेट, खत्म हो गया ये। ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अगर आपका यार मेडिकल कॉलेज वगैरह है, ठीक है? मेडिकल कॉलेज है तो उनको ज़्यादा लोन मिलता है क्योंकि उनकी फीस ज़्यादा होती है। तो सरकारी में भी इवन इन गवर्नमेंट इवन इन गवर्नमेंट बैंक्स आपको एसबीआई की मैं बात कर रहा हूँ, 30 लाख तक का लोन मिल जाता है, अगर आप मेडिकल वाले स्टूडेंट हो। चीज़ क्लियर हो रही है? यस। तो आई होप आपको कुछ-कुछ आइडिया यहाँ पे लग गया होगा कि अगर मेरा अच्छा और एक चीज़ और यार, वो बंदे मत बनना जो टियर 3 कॉलेज की एक खराब सी ब्रांच के अंदर घुस रहा है, जिस ब्रांच में यार पता है कि कॉलेज से प्लेसमेंट नहीं लगना है। आपने 25 लाख रुपए भी दे दिए, कल को जॉब भी नहीं लग रही, राइट? अब वो माँ-बाप के ऊपर एक्स्ट्रा सर दर्द और है, ठीक है? तो हम वो बुद्धू ना बने, ये बहुत ज़रूरी है। अब बताओ मैं सबसे पहले क्या बताऊँ? शुड आई डिस्कस मोर अबाउट कॉलेजेस और शुड आई डिस्कस अबाउट सोलोप्रेन्योरशिप? मैं एक पोल करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, मैं एक पोल कर रहा हूँ। आपको सोलोप्रेन्योरशिप पे चाहिए तो यस कर देना, एंड इफ यू वांट अबाउट कॉलेजेस तो आप क्या कर सकते हो? फॉल्स, ट्रू फॉल्स कुछ आएगा आपके सामने अभी। एक सेकेंड। पोल पोल पोल, अरे पोल का ऑप्शन ही नहीं दे रहा, ऐसे कैसे हो गया? अच्छा पोल हो चुका है। 60% ट्रू। भाई साहब, माननी पड़ेगी भाई, मेजोरिटी की बात माननी पड़ेगी। कोई नहीं, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। सबसे पहले व्हाट इज सोलोप्रेन्योरशिप, राइट? ये टर्म होती क्या है? दो टाइप के लोग होते हैं यार। आज के दिन आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है? मुझे बता देना, मैं बस अब शुरू होने वाला हूँ।
आप छोटे से बच्चे थे, ठीक है, ग्रेट, आया ना? फिर हम थोड़े से बड़े होते हैं, उम्र हमारी होती है 8-10 साल की, हमें गाड़ियाँ समझ में आने लग जाती हैं। पहले लगता है कि सारी गाड़ियों के 4 टायर हैं, फिर समझ में आता है अरे कुछ मर्सिडीज़ हैं, कुछ ऑल्टो हैं। फ़ील आ रही? आपके दिमाग में एक डाउट आता है क्या? कि यार जनाब ये जो मर्सिडीज़ है या जो ये बीएमडब्ल्यू है, ये चलाते कौन है? राइट? तो आपके पापा आपको बोलते हैं बेटा बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, ठीक है? बहुत ज़्यादा पढ़ाई करो, सारी चीज़ें अच्छे से करो, माँ-बाप की बात मानो, रोज़ नहाओ, ब्रश करो, टाइम पे सोने जाओ, तो आपको लास्ट में बीएमडब्ल्यू गाड़ी मिल जाती है। ऐसा आप सबको भी बोला गया, राइट? फिर आप धीरे-धीरे बड़े होते हो तो आप देखते हो कि यार अगर हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम भी क्रैक करते हैं या चाहे आप इंजीनियर भी बन जाओ, आप बेस्ट से बेस्ट फर्म में बन जाओ, ठीक है? या चाहे आप मेडिकल ऑफिसर बन जाओ, मेडिकल में तो पढ़ाई इतनी लंबी है कि जब तक आप कुछ कमाना स्टार्ट करते हो, एक आपकी ठीक-ठाक एज हो जाती है, आप 30 के ऊपर हो लेते हो। तो जनाब ये बंदे तो नहीं ले पा रहे हैं, तो कौन है ये बंदे? हू आर दिस पीपल हू आर गेटिंग दिस बीएमडब्ल्यू? 2 टाइप के लोग हैं देख, एक तो है कि जो कि भाई बुढ़ापे में जाके ले रहे हैं, 50, 40, 50, 55 की उम्र में। मेरा मानना है तब तो बुढ़ापा आ गया ना, ये गाड़ी चलाने का मजा तो यंग यंग एज में। यस, पोल नहीं हुआ था। अब तो मैं स्टार्ट कर चुका पर टॉपिक। हाँ यार, दिखा रहा था मेरे को 60-40 दिखाया था। तो कौन है ये बंदे, कैसे कमाए? वेयर इज द मनी, वेयर इज द मनी? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछना स्टार्ट करते हो। फिर मैंने कहा जस्ट कुछ सिनेरियोज बताने वाला हूँ। आज के दिन मैं अपने कुछ दोस्तों को जानता हूँ जिनके मोबाइल नंबर मेरे इस मोबाइल के अंदर हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो कि आज के दिन 10 लाख से ऊपर पर मंथ कमाते हैं। पर मंथ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल, आई एम टॉकिंग अबाउट पर मंथ। मैं कुछ ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, ये लोअर लिमिट मैंने बताई है, जो कि इफ नॉट मोर 35 लाख तक पर मंथ कमाते हैं। ये वो लोग हैं जिन्हें मैं जानता हूँ, राइट? जो मेरे फोन में, नाम मत पूछना किसी का भी, इनसे काफियों को शायद आप भी जानते हो। कुछ ऐसे बंदे भी हैं, अब जाने वाली है लिमिट, थोड़ी सी क्रॉस होने वाली है, जो कि शायद 70 लाख पर मंथ कमाते हैं। तुम्हारा टॉपिक में इंटरेस्ट बन गया? अब मैं मतलब जितना भी धीरे धीरे बोलूंगा तुम टिके रहोगे, राइट? तो अब ये लोग कौन है? हु आर दिस पीपल? मैंने कहा लेट्स लेट्स डिस्कस मोर अबाउट देम। हु आर दिस पीपल? क्या ये वो बंदे हैं जिनके बोर्ड में 97% आए थे? मैंने कहा नहीं, इनमें से कुछ ऐसे बंदे हैं जिनके बोर्ड में 60% आए थे। ठीक है, लिटरली 60% भी मैं अपनी तरफ से ज्यादा लगा रहा हूँ। अब क्या किया इन्होंने? मैंने कहा इन्होंने यार टाइम को समझा।